नेपाल में जेंजिस इनकलाब लेके आए थे, लेकिन आपको पता है उस इनकलाब के बाद नेपाल के साथ क्या हुआ है और वहाँ के जेंजिस के साथ क्या हुआ है? आई एम 100% श्योर आपको नहीं पता होगा। नेपाल के जेंजिस इतने ढीठ निकले हैं कि वहाँ पे वो अपना नया लीडर ले आए हैं। वहाँ पे उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। पुरानी दो पार्टीज जिनकी ग्रास रूट लेवल पे मौजूदगी थी, उनको पहले वाहनों से निकाल के बाहर फेंका था, रोडों पे मारा था, उनके घर जलाए थे। अब वोट की पर्ची से उनको हमेशा के लिए मुल्क की पॉलिटिक्स से आउट कर दिया है। वो अपनी नई पार्टी के साथ नया लीडर भी ले आए हैं और उनका नया लीडर सर एक म्यूजिक रैपर है। जेंजिस इनकलाब लाए और म्यूजिक रैपर उनका नया लीडर बन के ना आए, ऐसा कैसे हो सकता था? सर उस रैपर का नाम है बलिंदर शाह उर्फ बैलन, यानी कि पूरे मुल्क में बैलन रैपर के नाम से फेमस था। बलिंदर शाह उर्फ बैलन बेसिकली तो एक इंजीनियर है बाय प्रोफेशन, लेकिन 2012 में वो रैप की दुनिया में आया और उसने कुछ ऐसे रैप्स लिखे जिसमें उसने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डायरेक्ट तनकीद का निशाना बनाया और बताया कि तुम लोग यूथ के साथ कितना गलत कर रहे हो। यूथ के अंदर वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि 10 साल बाद 2022 में उसने काठमांडू यानी कि जो कैपिटल सिटी है नेपाल का, उसके लिए मेयर का इलेक्शन लड़ा और मुकाबले में दो इतनी बड़ी पार्टीज थी कि सबको पता था कि वन साइडेड ये बंदा हार जाएगा, क्योंकि ये आज़ाद उम्मीदवार था, पीछे कोई पार्टी नहीं थी। आज़ाद उम्मीदवार उसने इलेक्शन लड़ा और इतने बड़े मार्जिन से उस वक्त की जेंजिस ने इसको सर जिताया कि लोगों की आंखें खुल गई और कान खड़े हो गए कि एक म्यूजिक रैपर वो कैसे जीत गया इतनी दो बड़ी पार्टीज को हरा के। लेकिन इस दफा जैसे जेंजिस ने पूरा मुल्क जलाया, बुलिंदर शाह और बैलन खड़ा होकर सामने आया, उसने कहा कि मुझे तुम अपना लीडर चूज करो, मैं वही करूंगा जो तुम्हें अपने नेपाल से चाहिए। हम नेपाल को मिल के ग्रेट बनाएंगे, मैं भी यंग हूँ, तुम लोग भी यंग हो, मिल के नेपाल को बड़ा बनाते हैं। तो जेंजिस ने उसका साथ दिया सर। इलेक्शन हुए हैं, 165 में से 122 सीटें बुलिंदर शाह की पार्टी जीत गई है और उस पार्टी के अंदर जेंजिस खुद इलेक्शन लड़ रहे थे। यानी कि अब नेपाल के अंदर यंग तरीन आप देखेंगे मिनिस्टर्स, यंग तरीन लोगों की असम्बली देखेंगे और उनका हेड देखेंगे बुलिंदर शाह को, और वो अब नेपाल का अगला हेड बन के बहुत जल्द हलफ उठाने वाला है। और नेपाल में जब से डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई है उसकी हिस्ट्री में पहली दफ़ा किसी पार्टी ने 122 सीटें ली हैं, वरना सर एक मखलूत गवर्नमेंट हमेशा बनती है, कुछ 4 बंदे इस पार्टी से, 2 बंदे इस पार्टी से, 4 बंदे आज़ाद। लेकिन बुलंदर शाह ने और जेंजिस ने मिलकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आने वाले वक्त में देखना होगा कि बुलंदर शाह और जेंजिस मिलकर नेपाल के साथ क्या करते हैं।